नमस्ते प्यारे बच्चों। चलो आज हम चलते हैं एक ऐसे जंगल में जहाँ पहाड़ भी मीठा होता है। हाँ जी, लड्डू का पहाड़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। 3, 2, 1। एक हरे भरे जंगल के बीच में था एक अनोखा पहाड़, लड्डू का पहाड़। ये पहाड़ मिट्टी का नहीं बल्कि ढेर सारे गोल गोल चिकने चुपड़े मोतीचूर लड्डुओं का बना था। ऊपर से सुनहरी चाशनी चमक रही थी, नीचे से कुरकुरे बेसन और हवा में ऐसी मिठास की बस उसकी खुशबू से ही दूर दूर से जानवर यहाँ चले आते थे। जानवर एक एक करके लड्डू तोड़कर खाते और खुश हो जाते। और सबसे मजेदार बात, जितना इसे खाते थे ना, ये पहाड़ इतना ही बड़ा 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 होता जाता था। और उसी पहाड़ के ऊपर रहता था एक छोटा सा रंग बिरंगा तोता। तोते का नाम था चुमचुम। चुमचुम के पंख इंद्रधनुष जैसे थे, चोंच एकदम लाल, और वो हमेशा गाता, लड्डू का पहाड़ है ऊंचा ऊंचा, चुमचुम तोता है उसका राजा, आओ खाओ खाओ खूब सारा बाटो बाटो, लालच मत करो और सदा खुश रहो। और एक दिन इसी मस्ती के बीच में जंगल में आया एक लालची बंदर। बंदर का नाम था डुमडुम। डुमडुम ने जब लड्डू का पहाड़ देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन बोला, अरे वाह, इतने सारे लड्डू, ये तो मैं अकेले खा जाऊंगा। और उसी रात को जब चुमचुम सो रहा था तब डुमडुम चुपके से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वो बड़े बड़े लड्डू तोड़ तोड़ कर जल्दी जल्दी करके मुंह में ठूसने लगा, गप गप गपा गप गप गप। और पहाड़ तो मानो हिलने लगा, लड्डू फिसलने लगे, चाशनी बहने लगी। अचानक चुमचुम झाँक गया और चिल्लाया, अरे डुमडुम, अरे अरे रुक रुक, लालच मत कर डुमडुम, पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन डुमडुम वो बिल्कुल नहीं माना। वो और तेज चल खाने लगा। और तभी तड़ाक, पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। डुमडुम लड्डुओं के नीचे जा गिरा और लड्डुओं के अंदर पूरी तरह से दब गया। अब डुमडुम खुद एक बहुत बड़ा सा लड्डू बन गया था। चुमचुम उड़ के नीचे आया, उसने डुमडुम को देखा और जोर से हंस पड़ा। देखो डुमडुम डुमडुम, लालच से डुमडुम का लड्डू बन गया और अब तो तू भी पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। चुमचुम की बात सुनकर डुमडुम घबरा गया और रोने लगा। तब चुमचुम ने अपनी चोंच से जादुई चमक फैलाई और बोला, चुम 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 चमक लड्डू, लालच छोड़ो दोस्त बनो। और जैसे ही उसने ये बोला ना, डुमडुम ने मन ही मन माफी मांगी और खुद से कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, सबके साथ बांट कर खाऊंगा। और ऐसा बोलते ही चुमचुम की चोंच से निकली हुई सारी चमक पूरे पहाड़ पर फैल गई। अचानक एक बहुत प्यारा सा जादू हुआ। डुमडुम वापस बंदर बन गया। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। और उस दिन से चुमचुम और डुमडुम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। डुमडुम अब लड्डुओं के पहाड़ की रखवाली करता है और चुमचुम मस्त मौला होके गाना गाता है। और दोनों मिलकर जंगल के सारे जानवरों को पेट भर के खाने तक लड्डू बांटते हैं। पहाड़ और मजबूत हो गया, क्योंकि अब उसमें कोई लालच नहीं करता था, सब बांट बांट कर खाते थे। और हर शाम चुमचुम तोता ऊंचे स्वर में वही गाना गाता था, लड्डू का पहाड़ मीठा मीठा, चुमचुम तोता है उसका नेता। दोस्ती में है असली मिठास, लालच छोड़ो और खुश रहो यार। तो बस बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हाँ जी, लालच से सब कुछ टूट सकता है,
लेकिन बांटने और दोस्ती से सब कुछ बहुत बहुत मीठा और मजबूत बनता है। जितना बांटोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। खुशी और मिठास दोनों से दिल खिलेगा। तो आप अगर तुम्हें भी कभी लड्डू का पहाड़ मिल जाए ना, तो लालच बिल्कुल मत करना। थोड़ा थोड़ा खुद खाना और थोड़ा थोड़ा अपने दोस्तों को ज़रूर बांटना। और अब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगी हमारी अगली ऐसे ही एक और मस्त जादू भरी कहानी में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मस्ती करते रहिए। लालच बिल्कुल नहीं करना। और यस, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज की कहानी है बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली। कहानी है बंदर और हाथी की दोस्ती। सच्ची दोस्ती की सच्ची ताकत बताने वाली कहानी। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, सो दैट आपको हमारी नई कहानियाँ भी मिलती रहे टाइम पर। और अब हमारी आज की कहानी 3, 2, 1। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा सा हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। गज्जू बहुत ही ताकतवर था, लेकिन बहुत अकेला भी। कोई भी उसके साथ खेलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि सबको डर लगता था कि गज्जू का साइज बहुत बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने नीचे हमको कुचल के रख दे। बस एक दिन गज्जू ऐसे ही नदी के किनारे बैठा हुआ पानी पी रहा था। उदास था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ऊपर पेड़ से एक शरारती बंदर उछल कूद फांद कर रहा था, जिसका नाम था मंटू। मंटू ने देखा कि हाथी उदास है। उसने बड़े ऊंचे से पुकारा, अरे अरे हाथी भाई, हाथी भाई, क्या हुआ, क्यों उदास हो? गज्जू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मंटू, मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे कोई दोस्त ही नहीं है। तुम देखो जरा, मेरे शरीर को देखकर हर कोई मुझसे डरता है, कोई मुझसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता। और ऐसे बोलकर गज्जू उदास हो गया। मंटू हंसा और बोला, अरे डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तुम्हें अगर दोस्त बनना है ना, तो चलो हम दोनों आज से ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस तरह गज्जू और मंटू की गहरी दोस्ती शुरू हो गई। मंटू दिन भर गज्जू की पीठ पर बैठकर जंगल घूमता, यहाँ से वहाँ उछल कूद मचाता। और गज्जू अपनी सूंड से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से मीठे मीठे फल तोड़कर मंटू को खिलाता। और हमारा मंटू, वो भी कौन सा काम था, वो गज्जू को नदी में नहलाता, उसकी पीठ पर से कीड़े मकोड़े हटाता। दोनों दोस्त बस साथ साथ पूरे दिन हंसते खेलते और जंगल में यहाँ वहाँ घूमते। कई बार तो उनके इस दोस्ती को देखकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो जाते। लेकिन गज्जू और मंटू, उनकी दोस्ती तो बिल्कुल चरम सीमा पर थी। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को भी बिल्कुल तैयार थे। लेकिन दोनों थे तो मदमस्त। कभी कभी वो फल तोड़ तोड़ कर अपने ही जंगल में छोटी छोटी सी पार्टी भी कर देते थे, जिससे उनके नाराज हुए जंगल के दूसरे दोस्त खुश हो जाते थे और उन्हें बहुत सारी दुआएं देते थे। दिन ऐसे ही खुशी से बीतते जा रहे थे। दोनों दोस्त अपनी मस्ती में और साथ वाले जानवर उनकी मस्ती को देख देख कर खुश हो रहे थे। लेकिन तभी एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा संकट आया। कुछ शिकारी अपने लिए एक हाथी का शिकार करना चाहते थे। कहीं उन्होंने दूर से देखा कि कुछ जानवरों के बीच में एक बहुत सुंदर हाथी मस्ती कर रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने मौका देखा और एक बड़ा सा जाल फैलाया, और उस जाल में हमारा गज्जू भाई फंस गया। गज्जू जितना उससे बाहर निकलने के लिए जोर लगाता ना,
जाल उतना ही ज़्यादा कसता और कसता और कसता जाता। वो बहुत तेज तेज चीखा, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन क्योंकि शिकारी भी आसपास थे, इसलिए सारे जानवर डर के मारे पेड़ों के पीछे छिप गए। लेकिन हमारा मंटू बंदर, एक सच्चा दोस्त जो कभी नहीं डरा, वो फुर्ती से पेड़ों पर कूदता हुआ धीरे धीरे कोने से कज्जू के पास आया। तब कज्जू से रोते हुए बोला, मंटू 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 मंटू, दोस्त तुम भाग जाओ, शिकारी तुम्हें भी पकड़ लेंगे। मंटू बोला, अरे पागल, दोस्त को मुश्किल में छोड़ के मैं कहाँ भागूंगा, तो चुप कर और मुझे कुछ जुगाड़ लगाने दे। मंटू के इस बात को सुनकर कज्जू भावुक हो उठा। जहाँ उसे मंटू की चिंता हो रही थी, वहीं उसे अपनी दोस्ती पर घमंड भी हो रहा था। और बस फिर मंटू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कटाकट 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 जल्दी जल्दी करके मंटू सारे धागों को काटने लगा। तभी वहाँ एक छोटा सा चूहा आया। उसने बोला, मंटू भाई, गज्जू भाई, तुम लोगों की दोस्ती तो कमाल की है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और उसने भी अपने बारीक बारीक दांतों से जाल को काटने में उनकी बहुत मदद की। आखिरकार 10 से 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद में जाल फट गया और हमारा गज्जू आजाद हो गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। गज्जू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मंटू, तुम मेरे छोटे दोस्त हो, बहुत छोटे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती सबसे बड़ी है। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मंटू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस दिल से दिल तक का रिश्ता होता है। और जहाँ दिल मिल जाते हैं, वहीं से रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवरों ने समझ लिया कि सच्ची दोस्ती ताकत नहीं बल्कि दिल में होती है। कच्चू और मंटू की दोस्ती ने पूरी जंगल में एक मिसाल कायम कर दी। पास में आया छोटा सा चूहा भी बोला, अरे अरे मैं भी हूँ। और इन दोनों की दोस्ती को देखकर ताली बजाने लगा। और गज्जू और मंटू वो जंगल में फिर से पहले की तरह हमेशा हमेशा खुश रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। शरीर का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ दिल का बड़ा होना। और बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर करो अपने सच्चे वाले दोस्तों के साथ और चैनल को करो सब्सक्राइब। प्रेस करो बेल आइकन को ताकि आपको अगली कहानी मिले सबसे पहले। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल हमारी नई कहानी में, जिसका नाम है बिल्ली और जादुई पायल। प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली जिसे मस्ती करते करते एक दिन मिल जाती है जादुई पायल। और जादू कभी अच्छा होता है, कभी बहुत खतरनाक होता है। तो हमारी बिल्ली के साथ क्या होता है देखते हैं हमारी कल की कहानी में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए पीजिए, खेलिए और थैंक यू।